सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू पाठशाला क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इससे पिछले क्लास में हमने आपको प्रेजेंट के सभी टेंसेज को पढ़ाया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल न्यू पाठशाला क्लासेस पे जाके आप देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें ताकि आपको टेंस को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए आज का क्लास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे जरूरी होता है कि टेंस के वाक्यों को हम अगर पहचान पाए तो हम उसे आसानी से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है। क्रिया के अंत में आ ई ए या तो ता थी ती थी ते था ये सभी रहेंगे। देखिए पहचान क्रिया के अंत में आ ई ए या ता था ती थी ते थे इत्यादि सब रहेंगे तो हम जानेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले हम जिस तरह से हमने प्रत्येक टेंस के सभी सेंटेंस को लेकर बनाया था ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे राम विद्यालय गया, सीता विद्यालय गई, राम खाया, सीता गाना गाई। तो इस सभी के अंत में आ ई ए या तो ता थी ता थे ये सभी रहेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आइए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को यानी कि सकारात्मक वाक्य जिसमें ना तो प्रश्न हो ना तो नहीं हो। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को जानेंगे। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को देंगे, उसके बाद हमें यहाँ वर्ब टू देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि सबसे शुरुआत में सब्जेक्ट देना है, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप देना है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट देना है। देखिए सबसे पहले है एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं खाना खाया, यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं का लिखेंगे आई। अब यहाँ पर देखिए वर्ब टू, तो वर्ब वन वर्ब टू वर्ब के तीनों रूप को आपको याद ही करना पड़ेगा। यहाँ खाना का वर्ब टू लिखेंगे ईट एट इटेन। तो यहाँ वर्ब टू है एट। मैं खाना खाया, आई एट, खाना का हो गया फूड, आई एट फूड। मैंने खाना खाया या मैं खाना खाया। आगे देखिए राधा विद्यालय गई। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट यहाँ है राधा, तो राधा। अब देखिए गई, यहाँ वर्ब है गई। अब जाना का वर्ब वन होता है गो, वेंट, गोन। तो हम यहाँ पर वर्ब टू का प्रयोग करेंगे राधा वेंट अब टू स्कूल, राधा वेंट टू स्कूल। कहीं जाए तो उससे पहले हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। आप उसे पढ़ाते थे। यहाँ देखिए सेंटेंस में क्रिया के अंत में ते थे हैं तो इसकी पहचान है कि ये अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ देखिए आ, इसके वाई के अंत में क्रिया के अंत में आ, यहाँ देखिए आ है और वाई के अंत में ई, आ रहे या ई रहे तो हम समझेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए यहाँ आप उसे पढ़ाते थे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर उसके बाद वर्ब टू देंगे। पढ़ाना का देखिए वर्ब वन होता है टीच, वर्ब टू होता है टाउट और वर्ब थ्री भी होता है टाउट। तो यहां हम वर्ब टू लगाएंगे यू टाउट। अब यहां पर ऑब्जेक्ट किसे पढ़ाते थे उसे, तो यहां ऑब्जेक्ट सबसे बाद में यू टाउट हिम। आगे देखिए मैंने एक किताब खरीदी, सब्जेक्ट है मैंने, तो यहाँ मैंने का लिखेंगे आई। अब खरीदी सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब देंगे, तब खरीदना का देखिए वर्ब वन होता है बाउट। तो यहाँ हम वर्ब टू लगाएंगे आई बाउट ए बुक, मैंने एक किताब खरीदी, आई बाउट ए बुक। उम्मीद करते हैं आपके अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ गए होंगे। अभी इसके आगे हम आपको नेगेटिव सेंटेंस को बताएंगे। अभी आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को समझा, अभी हम नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। तो आइए हम नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, वैसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग हो।
देखिए सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, सबसे पहले हम इसका रूल समझ लेते हैं। सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद डिड, यहाँ पर हमें डिड का प्रयोग करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग होता है उसमें, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तभी हम डिड का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें डिड का प्रयोग नहीं करना है। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद डिड देना, उसके बाद नॉट, यहाँ पर हमें वर्ब वन का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस में डिड का प्रयोग हो जाएगा तो हमें वर्ब वन का प्रयोग करना है, यहाँ वर्ब टू नहीं लगाना है। देखिए मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे आई डिड नॉट, आई के बाद हमें डिड नॉट लगाना है, आई डिड नॉट, यहाँ पर वर्ब वन देना है, देखना का वर्ब वन सी, आई डिड नॉट सी, ऑब्जेक्ट देंगे यानी कि उसे हिम, आई डिड नॉट सी हिम, आई डिड नॉट सी हिम। आगे देखिए वह विद्यालय नहीं गया, सबसे पहले वह विद्यालय, वह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे ही के बाद लगाना हमें डिड नॉट, ही डिड नॉट गो, यहाँ वर्ब वन लगाना है, गो टू स्कूल। जब निगेटिव सेंटेंस आएगा डिड का प्रयोग होगा, जब डिड का प्रयोग हो जाएगा तो हमें वर्ब वन देना है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अगला देखिए तुमने झूठ नहीं बोला, जब तुमने झूठ नहीं बोला सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे यू डिड नॉट टेल ए लाई, यू डिड नॉट टेल ए लाई। अगला देखिए राम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता था, था या ती थे, इसका भी पहचान पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही अंतर्गत आएंगे। तो इसे हम बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे राम, उसके बाद हमें लगाना है डिड नॉट, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम डिड नॉट गो टू स्कूल प्रतिदिन यानी कि डेली, राम डिड नॉट गो टू स्कूल डेली। तो आपने अभी निगेटिव सेंटेंस को समझा, अभी इसके आगे हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप एफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को समझा। अब हम आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझाते हैं। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, वैसे वाक्य जिसमें प्रश्न हो। प्रश्न दो तरह से हो सकते हैं, एक तो स्टार्टिंग में प्रश्न हो सकता है और एक बीच में प्रश्न हो सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में प्रश्न है तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट करेंगे, अगर बीच में प्रश्न है तो WH वर्ड को आगे करके हम स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इसका रूल बनाने का है। सबसे पहले हम अगर बीच में प्रश्न होगा तो WH वर्ड को आगे करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नॉट होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर भी हमें वर्ब वन लगाना है, ऑब्जेक्ट यानी कि WH वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद हमें प्रश्नवाचक चिन्ह देना है। सबसे पहले एग्जाम्पल से समझिए आप, क्या तुम विद्यालय गए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि इसके लास्ट में ए है, अगर ए है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, क्रिया के अंत में ए है। क्या तुम विद्यालय गए, हम सबसे पहले देखिए क्या स्टार्टिंग में प्रश्न है तो हम डिड से स्टार्ट करेंगे, अगर प्रश्न बीच में होता तो हम WH वर्ड को आगे करते। यहां पर क्या है तो हेल्पिंग वर्ब डिड, हम सबसे पहले यहां डिड देंगे, डिड, उसके बाद हमें सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट है तुम, डिड यू, उसके बाद यहाँ तो नोट नहीं है, वर्ब वन डिड यू गो, अब उसके बाद विद्यालय का गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, और हमें प्रश्नवाचक चिन्ह देना। अगला देखिए, क्या वह क्रिकेट खेला, हमें डिड से स्टार्ट करना है, डिड ही, उसके बाद हमें वर्ब देना है खेलना का, डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेला, डिड ही प्ले क्रिकेट, प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। अगला देखिए, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी, सबसे पहले हम यहां पर देंगे डिड का प्रयोग करेंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, डिड यू, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो नॉट देंगे, डिड यू नॉट, नहीं है यहाँ पर डिड यू नॉट, उसके बाद गाली देना का एब्यूज, डिड यू नॉट एब्यूज मुझे, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सबसे बाद में देंगे मी,
डिड यू नॉट एब्यूज मी। यहाँ पर देखिए क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी, डिड यू नॉट एब्यूज मी। अगला देखिए आप बाजार क्यों नहीं गए। यहाँ देखिए प्रश्न बीच में है, हम प्रश्न को आगे करेंगे। क्यों, ये WH वर्ड है, हम WH वर्ड को आगे कर लेंगे। वाई डिड, उसके बाद हमें देखिए WH वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आप, यहाँ लिखेंगे व्हाई डिड यू। उसके बाद हमें नोट लगाना है, यहाँ पर नोट है तो नोट देंगे, नहीं का नोट। व्हाई डिड यू नोट, उसके बाद वर्ब 1, जाना का वर्ब 1 गो, कहाँ ऑब्जेक्ट बाजार, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। और यहाँ हम प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, आप बाजार क्यों नहीं गए, व्हाई डिड यू नॉट गो टू मार्केट। उम्मीद करते हैं कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चों तक पहुँच पाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में और अगला क्लास होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पढ़ते रहिए तब तक, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।